जी, आपका नाम मैडम? तनु रानी। जी। तनु जी, आप किस गेम से हैं? कौन-कौन सा आप खेल खेल के आ चुकी हैं? अब तक कहाँ-कहाँ तक आप खेल चुकी हैं? सर मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हमारे गांव भैंसी के जीजीआईसी भैंसी से हुई थी। जो मेरी मैम थी वे मेरी रोल मॉडल भी रही है और उनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ यहाँ पे हूँ और मेरी मैम ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। पहले तो उन्होंने मेरे को डीमोटिवेट करके गेम से निकाल दिया था कि उस टाइम पे मेरे पे ट्रायल क्लियर नहीं हुआ था। तो वो 6th-7th क्लास की बात है। तो उस टाइम पे मेरे पे जब क्लियर नहीं हुआ तो मैम ने बोला कि तुम्हारे से नहीं होगा। मैं घर पे आके रोई, मम्मी के सामने आर्ग्यूमेंट्स करा कि मम्मी मेरे को खेलना है। तो फिर उस टाइम पे मैंने रनिंग से स्टार्टिंग की थी सर। और मैं रोते रोते अकेले रनिंग स्टार्ट करी। फिर मेरे साथ में 2-3 भैया थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती रही। फिर अगले साल मैंने ट्रायल क्लियर करा। उस ट्रायल में मेरा जो रिज़ल्ट आया वो मैंने अपने सीनियर को भी पछाड़ दिया था। तो उसके बाद में मेरी जो टीचर्स ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को गेम में से निकाला था, उन्हीं ने ही मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अब तक। आकांक्षा मित्तल मैम, जी। जो मेरी क्लास टीचर तो नहीं रही बट वे मेरी पीटीआई मैम रही है। क्या सोच के आप कुश्ती में आई? बचपन से शौक था या अचानक से? सर कुश्ती में मेरे पापा ने भी कुश्ती की थी। पापा अपनी स्टोरी सुनाते थे बचपन में। फिर मेरे जीजू है, हाँ, सोनू सोनू कुमार है, वे यहाँ से मुस्ताबाद पचांडे के रहने वाले थे। तो एक दिन हम लिटरली ऐसी बात कर रहे थे बैठे हुए। तो उन्होंने बोला कि कि भाई तनु, तुम अच्छा कर सकती हो, हमारे गांव में अखाड़ा है। और जो सिद्धार्थ वो युधिष्ठिर गुरुजी है, वे उनके अखाड़े में मेरे को लेके गए और मेरी मुस्ताबाद पचांडा से स्टार्टिंग हुई थी सर। मुस्तफाबाद पचानवे से हाँ आपने जी, स्टार्ट किया। मुजफ्फरनगर के। अब तक आप कहाँ-कहाँ पे खेलने जा चुकी हैं? सर मेरे स्टेट लेवल के काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद, ये और इधर मेरठ वगैरह सबके नेशनल पे भी मेरे मेडल है। गोल्ड मेडल रहे हैं, 4 नेशनल पे मेडल है और इंटरनेशनल पे 2 टाइम्स मेडल है। और काफ़ी टाइम खेले, मेरे पास लगभग 150 प्लस मेडल्स है और सर्टिफिकेट्स की 200 अराउंड होंगी। अपने शहर में, जैसे अपने शहर के स्टेट हैं, कहाँ का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा? अनुभव सबसे अच्छा कौन से स्टेट का रहा जहाँ पे अच्छे से अच्छा गेम हुआ आपके साथ? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है सर वो राजस्थान का रहा है। सन 2023 में मैं राजस्थान गेम खेलने गई थी। मेरा स्टेट नेशनल लेवल का गेम था वहाँ पे। वहाँ पे जो फैसिलिटी और जो एक प्लेयर को मतलब सपोर्ट सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा रहा। और हमें भी, हम अदर स्टेट के थे, अदर स्टेट के खिलाड़ी रहे, हमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है सर वहाँ पे। आप इंटरनेशनल में कहाँ पे गई हो? सर कजाकिस्तान, आस्थाना कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान में आप हाँ गई हो। जी। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? सर वहाँ का अनुभव बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी थी वहाँ पे जो हम जहाँ पे गए। और वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल साइलेंट और हेल्पफुल। तो हमारी गवर्नमेंट ने आपको इस खेल में सपोर्ट किया? सर अभी कोई सपोर्ट नहीं हुआ। काफ़ी मैंने बहुत किए, सबसे रिक्वेस्ट की है जो मेरे जानने वाले थे और हमारे घर पे काफ़ी मेरे को बस मेरे को बहुत बड़ी शर्म की बात है ये कहते हुए कि बस मेरे घर पे जो भी आया है मेरे को पढ़ना वगैरह और मूर्ति वगैरह से सम्मानित करके गए हैं। अभी तक कोई लिटरली फाइनेंशियल कंडीशन से मैं बहुत वीक हूँ। और लास्ट ईयर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा नेवी में नंबर आ गया था और फाइनल मेरिट में मैं रह गई थी। अदरवाइज़ आज मैं दुबई होती। एंड जो फिर उसके बाद में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटे वाले का, और उसका ऑन द स्पॉट एक लेग कट गया था। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया था। हमारे घर का जो माहौल था, सबके घर में दिवाली पूजन हो रहा था और हमारे घर में बहुत, हाँ, बता नहीं सकते सर मैं आपको। तनु जी, वैसे आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में कुश्ती करते? सर 7th क्लास से लगी थी मैं। उसके बाद में 8 से 9 साल हो गए। अच्छा, जैसे हमारे शहर में, मुजफ्फरनगर से आप हैं, हाँ जी। हमारे शहर का नाम ओलंपिक में भी रोशन हो रहा है। अभी अभी में प्रीति पाल जी 2 मेडल लाई थी हाँ जी सर, पैरालंपिक में वो। पैरा ओलंपिक तो में एथलेटिक्स में हाँ, थी। हमारा शहर का बड़ा नाम हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और वो लड़की ही लेके आई थी। हाँ जी सर, वो सपोर्ट सिस्टम जो एथलेटिक्स का है वो अलग है। पहलवानों को नज़रअंदाज किया जाता है सर। और क्रिकेट को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है हमारे इंडिया में। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हर प्लेयर को सपोर्ट मिले तो हर एक खिलाड़ी, हमारे मुजफ्फरनगर में मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, एक से एक खिलाड़ी पड़ा है जो मेरे साथ में भी प्रैक्टिस करते हैं। हर एक गेम में एक से एक खिलाड़ी है। बट
हाँ, एक तो यहाँ पे कास्टिज़न इशू को लेके बहुत ज़्यादा पंगे रहते हैं। हमें ना बहुत कास्टिज़न बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है सर। तो क्या कभी आप बता रही हैं कि कास्टिज्म फेस करना पड़ता है सर क्या? मैंने 4th क्लास से कास्टिज़न इशू फेस किया है। तो आप कभी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई है, छुआछूत का शिकार हुई है कि आपको लगा है कि यहाँ पे यस, क्या 12th बोलते हैं? तक हुआ मेरे साथ में। अच्छा। हाँ जी, 12th क्लास में मैं रोने भी लग गई थी। जो मेरी मैम थी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, प्रियंका मैम, प्रियंका चौहान मैम है, और वे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। उस टाइम पे एक मोमडन की लड़की थी मुस्कान, तो उसका क्या कहना था, जैसे मैं क्लास की मॉनिटर रही हूँ 6 to 12 तक, तो एक दिन मैं उसके पास जाके बैठ गई और वो अचानक से उसको दिखा नहीं कि मैं उसके पास बैठी। बाद में ना वो दूसरे बच्चों से बोल रही कि तनु के पास बैठने से ना हमें घर पे जाके नहाना पड़ता है। तो जब उस बात को पता चला मैं रोने लगी। मैम ने कहा कि तनु क्यों रो रहे हो, फिर मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसे ऐसे बोलते हैं। और किस लड़की ने बोला है आपको? मुस्कान नाम की थी एक लड़की, और एक तबस्सुम, और एक नरगिस। नरगिस तो हमारी क्लास की 2nd मॉनिटर थी और मैं 1st मॉनिटर रही हूँ। मतलब उन लड़कियों ने आपको बोला कि आपके साथ में बैठ करके उनको नहाना पड़ता है? हाँ, तो तो वो फिर तो हमारी मैम ने जो उनको आंसर दिया था कि ये तो अच्छी बात है कि तनु तनु तुम्हारे छूने से किसी को दोबारा नहाना पड़ रहा है, ये उन्होंने मैम ने ये बोला था। नहीं, तो वो तो मोमडन की लड़कियां हाँ होंगी। जी सर। मोमडनों में तो ऐसा कोई कास्टिज्म है ही नहीं उनके यहाँ पे तो। सर वो हमारी खैर कास्ट छोड़िए, की। लेकिन आप कुश्ती में आई हैं। हाँ जी अब आपका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहती हैं आप लाइफ में? सर, अचीवमेंट तो बहुत कुछ करना है, कौन बट सा एक स्पेशल गेम है आपका कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके वो वाला खेलना चाहती हैं? ओलंपिक? हाँ जी मेरे कुश्ती में ही है। आपका सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है कुश्ती का? सबसे बेस्ट साक्षी मलिक मेरी रोल मॉडल रही है वे। और वैसे तो मेरे रोल मॉडल मिल्खा सिंह जी थे। जब मैंने उनकी मूवी देखी थी तो जो उनका इंडिया का वो था ना कि मेरे को इंडिया का कोट पहनना है, तो मेरा मेरा भी ड्रीम वहीं से ही सेट हुआ था कि मेरे को भी इंडिया का ही कोट पहनना है। क्योंकि मेरा 12th तक जो रहा है वो एथलेटिक्स में रहा है सर। 100 400 में मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर में चैंपियन रही हूँ। और जो 12th तक 6 to 12 तक का जो मेरा इवेंट रहे हैं वो रनिंग टाइम में रहे हैं। 9th क्लास से मैंने आपने मिल्खा सिंह का नाम लिया। मिल्खा सिंह के सामने चैलेंज बहुत थे, चुनौतियां बहुत थी उनके सामने। सर सभी प्लेयर्स के सामने आते हैं, और अगर चुनौती ना है ना तो सबकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ये बात है। लेकिन अब आप हमें अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए अभी तक का जो आपको सबसे अच्छा रहा हो और जो आपको सबसे बेकार अनुभव रहा हो कुश्ती के फील्ड में या किसी भी तरीके, जहाँ पे आप टूट चुके हो। सर मैं एक जगह ही टूटी थी, जब मैं यहाँ से कजाकिस्तान के लिए जाने के लिए सोच रही थी। उस टाइम पे मेरे घर में कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी मम्मी पापा की। तो रियलिटी बता रही हूँ, मेरी मम्मी को वहाँ पे 1,60,000 रुपये हमें पेमेंट करना था। तो वहाँ पे ना जो फीस थी, मम्मी के पास नहीं थे पैसे मेरी, और पापा ने 50,000 रुपये का अरेंजमेंट किया था 1,00,000 रुपये का। टाइम टू टाइम ना मैं खाटू श्याम जी को मतलब उनकी तस्वीर देख के ना मेरे को रोना आता था कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। और जब लिस्ट में मेरा नाम था तो 2nd नंबर पे था, इंडियन लिस्ट में मेरा नाम लड़कियों में 2nd नंबर पे था। तो मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा फील भी होता था कि मेरा होगा या नहीं होगा। एंड मोमेंट तक भी ना सर, 5 जून की बात है, तब तक भी ना मेरा इंडियन टीम के लिए मैं जाना था मुझे। तो तब तक भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जा नहीं पाऊँगी। और मम्मी ने अपनी ज्वेलरी रख के 2 रिंग रख के सुनार के हम गए। हमारे सुनार जो बहुत अच्छे हैं भैया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद में हमारा अरेंजमेंट हुआ, तब हम वहाँ पे गए। हमारी सरकार ने स्कीम चला रखी है, खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आप उस खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया में आप जैसे बता रही हो कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो सरकार को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? आप जैसे खिलाड़ी हो जो सर जैसे उभर कर बोलते हैं, ये कुश्ती के इसमें जो ग्रैपलिंग गेम था, तो इसमें मेरा पिछले साल ऑल इंडिया में 2nd मेडल पड़ा। उसके बाद में नेशनल में भी पड़ा मेडल। सर जैसे बहुत सारे गेम हैं ये बोलते हैं कि एफिलेटेड नहीं है, मेरा तो यही कहना है कि सरकार से, अगर वे गेम एफिलेटेड नहीं है तो बच्चों के सामने क्यों लाए जा रहे हैं वे गेम, और उनमें बच्चों की प्रेरणा क्यों बढ़ाई जा रही है। और फिर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल लाते हैं, फिर एट द मोमेंट पे बच्चे को फाइनेंशियल कंडीशन के कारण
बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, बट वे फिर ये इस लिस्ट में आ जाते हैं कि ये गेम एफिलेटेड नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर एफिलेटेड नहीं है तो उस गेम को या तो बैन कर दिया जाए पूरा पूरा, या फिर अगर वो इंडिया में है या उसके कोई भी छोटे मोटे कोई भी फेडरेशन से, कोई भी अदर फेडरेशन से हो या किसी भी फेडरेशन से, अगर वो उस लिस्ट में आया है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। जैसे अभी आप कोचिंग वगैरह कर रही हैं कुश्ती की? हाँ जी, स्टेडियम में ही कर रही हूँ, चौधरी चरण स्टेडियम। अच्छा, हाँ आप जी। खतौली से हैं सर? हाँ जी, खतौली के गांव भैंसी से हूँ। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है? यहाँ पे मेरा पूरा सपोर्ट है, पूनम बिश्नोई जी मैम है और भूपेंद्र यादव सर है,